गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिसने गुरु वंदना कर ली, उसने समझो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ ही उसने उस पर ब्रह्म की भी वंदना कर ली, जिनकी वंदना करने का सौभाग्य न जाने कितने जन्मों के पुण्य करने के पश्चात प्राप्त होता है। भगवान जब भी दर्शन देते हैं, गुरु रूप में ही दर्शन देते हैं, बशर्ते आपको अपने गुरु पर इतनी आस्था होनी चाहिए, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि एक बार यदि आपका सिर गुरु के श्री चरणों में झुक जाए, फिर चाहे गुरु चाबुक मार मार कर पीठ की सारी मजा उधेड़ दें, परंतु फिर वो सिर उठना नहीं चाहिए। एक बार यदि आपका सिर श्री गुरु के श्री चरणों में झुक जाए तो फिर किसी अन्य के सामने वो शीश झुकना नहीं चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदरानंद गिरी जी महाराज के शिष्य हैं, क्योंकि स्वामी जी की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, उस व्यक्ति के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए जब भी आप गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाएं, तब तन से ही नहीं मन से भी उनके दर्शन कीजिए। दुष्ट लोग भी गुरुओं की संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी जब गुरु की संगत में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो वो लोग अच्छे बन जाते हैं, भले बन जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु की साधना, गुरु का संग, गुरु की सत्संग और गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। हम सब ज़्यादातर अपने बच्चों को यही समझाते हैं कि बुरे की संगत करोगे तो बुरे बनोगे, अच्छे की संगत में बैठोगे तो अच्छे बनोगे, परंतु गुरु के मामले में ये सब नहीं होता। जहाँ अच्छे लोग गुरु की संगत करते हैं, वहीं बुरे लोग भी गुरु की संगत करते हैं। बुरे लोग जब गुरु की संगत में जाते हैं तब वो अच्छे बन जाते हैं। परंतु हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। अगर किसी उच्च कोटि के गुरु के सानिध्य में 10 बुरे लोग बैठे होते हैं, तो 11वां पुरुष या 11वां व्यक्ति जब ये देखता है कि एक उच्च कोटि के गुरु के सानिध्य में 10 बुरे लोग बैठे हैं, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि अरे बाबा, अगर इतने बुरे लोगों के बीच में गुरु बैठा है तो ये अच्छा कैसे होगा। मणि हमेशा नाग के मुंह में होती है, उसी नाग के मुंह में विष भी होता है। तो क्या मणि अपना चमकने का स्वभाव बदल देती है? आप ही जवाब दीजिए, क्या वो मणि विष के प्रभाव में चमकना भूल जाएगी? क्या अपनी चमक खो देगी? ऐसा नहीं होता। जब अंधकार में वो नाग अपने मुंह से मणि निकालता है, तो अंधकार में भी उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है। उसी प्रकार जब 10 बुरे लोग गुरु की संगत में बैठे होते हैं, तब गुरु अपने ज्ञान रूपी मणि से बुरे लोगों की बुराइयों को दूर कर देते हैं। इसलिए ऐसा कदापि ना सोचें कि गुरु की संगत में सिर्फ अच्छे ही लोग जाएंगे, बुरे लोग भी गुरु की संगत में जाते हैं। इससे गुरु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरे लोगों की बुराइयां दूर हो जाती हैं, जिससे हमारे समाज में बुराई फैलना कम हो जाता है। इसलिए गुरु की संगत का लाभ हर एक को उठाना चाहिए। अच्छी संगत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे कुसंग हो
तो धुआं कालिख बन जाता है, कालिख बन जाता है ना। और वो धुआं क्या करता है, आपके कपड़ों को, आपके हाथों को, मुंह को काला कर देता है। परंतु वही धुआं अगर अच्छी संगत ले लेता है तो वो धुआं स्याही बन जाता है और वेद और पुराण लिखने के काम आता है। वही अगर धुआं आग, पानी और हवा के साथ मिल जाए तो वो बादल बन जाता है। फिर वही धुआं बादल बनकर जब बंजर ज़मीन पर बरसता है तो वहाँ भी पुष्प खिल उठते हैं, चारों ओर हरियाली हो जाती है। अच्छा, हमें पता ही नहीं होता कि हमें बुराइयाँ क्या हैं, हमें कमियाँ क्या हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझ में कोई बुराई नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है। परंतु जैसे ही मैंने अपने गुरु के संगत में जाना शुरू किया, गुरु के पास बैठकर उनकी प्रवचन सुनने शुरू किए, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझ में भी कुछ कमियां हैं। जब भी मैं अपने गुरुदेव के पास जाती तो गुरुजी हमेशा मुझ में कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। अच्छा, हमें पता ही नहीं होता कि हमें कमियां क्या हैं, हमें बुराइयां क्या हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को हमारी सब कमियां, हमारी सब बुराइयों का पता होता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरुओं का आगमन होता है। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम में से एक एक करके हमारी बुराइयों को दूर कर देते हैं। अच्छा, जब मैं अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जाती थी तो गुरुदेव हमेशा ही मुझ में कोई ना कोई बुराई निकाल देते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्या मुझ में इतनी बुराइयां हैं? तो गुरुदेव ने हंसकर कहा कि मैं तुम में इतनी बुराइयां निकाल देना चाहता हूँ कि तुम में शेष बचे तो वो हो सिर्फ अच्छाइयाँ, क्योंकि बुराइयां तो मैं निकाल ही रहा हूँ। तो ये होती है गुरुओं की महिमा। अगर गुरु हमें डांट भी रही है तो उनकी डांट का कभी भी बुरा मत मानिए, क्योंकि जब गुरु डांटते हैं तो उनके पीछे भी कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा रहता है। परंतु होता क्या है कि जैसे ही गुरु ने कुछ कहा तो खड़े हो गए गुरु के खिलाफ, है ना? ऐसा ही होता है। आप शिष्य हो ही नहीं यदि आप गुरु की थोड़ी सी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप शिष्य हो ही नहीं यदि आपने अपने तुच्छ कर्मों द्वारा अपने गुरु को अपमानित किया है, अपने गुरु की निंदा की है, अपने गुरु की चुगली की है, तो आप शिष्य कदापि नहीं हो सकते। आप शिष्य हो ही नहीं यदि आप अपने गुरु को अपमानित करके चैन की नींद सो रहे हैं, भरपेट भोजन खा रहे हैं, तो आप शिष्य नहीं हैं। आप शिष्य नहीं हैं यदि आपके गुरु के पाँव में कांटा चुभ जाए और आप सारी रात चैन से सो रहे हैं, आपका मन विचलित नहीं हो रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो आप शिष्य ही नहीं हैं। यदि आपके द्वारा किए गए किसी भी नेक कर्म को देखकर आपके गुरु का सीना 10 इंच बढ़ जाता है, सिर गर्व से ऊंचा हो उठता है, तो आप निश्चय ही शिष्य हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता बेहद अद्भुत होता है। हर रिश्ते से ज़्यादा यही रिश्ता कारगर है, जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। मृत्यु से पहले तो गुरु अपना कर्तव्य निभाते ही हैं, आपका अनेकों तरह से साथ देते हैं। ऊपरी बाधाओं से मंत्रों द्वारा आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको अपने मार्गदर्शन के द्वारा सही मार्ग पर ले जाते हैं। मृत्यु के पश्चात भी जब कर्मों का लेखा जोखा होता है तो धर्मराज व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके कर्मों का हिसाब उसके गुरु से पूछते हैं। गुरु से पूछा जाता है कि आपके सानिध्य में रहकर आपके शिष्य ने क्या कर्म किए हैं, आपने उनको क्या कर्म सिखाए हैं। उन कर्मों का लेखा जोखा जो होता है उसका हिसाब गुरुओं को देना पड़ता है। तब गुरु आपको धर्मराज के दंड पाशों से बचाने के लिए जवाबदेही करते हैं
और आपको नरक भोगने से बचाते हैं। परंतु यदि आपने अपने गुरु को अपमानित किया है, अपने गुरु को दुखी किया है, लज्जित किया है, तो धर्मराज के दंड से फिर गुरु भी आपको बचा नहीं सकते। इसलिए गुरु शब्द का सही अर्थ जानने से पहले शिष्य शब्द का अर्थ जानना अति आवश्यक है। गुरु महिमा में तो अनेकों ग्रंथ भी लिख दिए जाएं, तब भी महिमा का पूरा गुणगान नहीं किया जा सकता। वो गुणगान तब भी अधूरा ही रहेगा। इसलिए गुरुओं को कभी भी लज्जित ना करें, गुरुओं की कभी निंदा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी भयंकर पाप मनुष्य को लगता है, जिसका निवारण करने का कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था, तब उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। परंतु गुरु को अपमानित करके जो पाप लगता है, उसका निवारण हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आप ऐसा कदापि ना करें। गुरु केवल पुरुष नहीं है। यदि आप गुरु को केवल एक पुरुष मात्र समझ रहे हैं, तो आप कभी भी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं अपने मन में ला सकते। यदि किसी संत को, किसी पुरुष को गुरु स्वीकार करो, तो उसे केवल पुरुष मात्र न समझें, क्योंकि केवल पुरुष मात्र समझने से आप कभी भी गुरु से प्रेम नहीं कर पाएंगे। और गुरु शिष्य में प्रेम होना बेहद ज़रूरी है। इस प्रेम में कहीं भी वासना नहीं है। ये वो प्रेम नहीं है जो आप फिल्मों में देखते हैं, है ना जी। तो ये जो प्रेम है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन वाला प्रेम होता है। जब आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है, उस मिलाप का जो साधन है, वो साधन गुरु है। गुरु ही आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलवाते हैं। इसलिए अगर आपका प्रेम ही आपके गुरु से नहीं बन पा रहा है, तो आपकी आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है। इसलिए गुरु से किया गया प्रेम व्यक्ति का इहलोक ही नहीं, परलोक भी संवारता है। इसलिए गुरु को केवल पुरुष मात्र न समझिए, गुरु को ब्रह्मांड स्वरूप समझिए। आप ब्रह्मांड नहीं देख सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं ब्रह्मांड देखूं, कितनी भी ऊंचाई पर चले जाइए, आप कभी भी ब्रह्मांड नहीं देख पाएंगे। परंतु आप यदि ब्रह्मांड देखने के इच्छुक हैं, तो अपने गुरु को ही ब्रह्मांड समझिए। गुरु ही ब्रह्मांड है, जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। 33 करोड़ देवी देवता भी यदि किसी साधक को दर्शन देते हैं, यदि किसी भक्त को दर्शन देते हैं, तो वो गुरु रूप में ही देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। जो खुद ब्रह्मांड है, उसकी महिमा का बखान कोई कर ही नहीं सकता है। इतना सामर्थ्य कम से कम मेरी जिह्वा में तो नहीं है। बस इतना ही कह सकती हूँ, गुरु के चरणों की जो धूल है, उसका भी महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि गुरु के चरणों की धूल ही माथे पर लगाई जाती है। कभी ऐसा हुआ है गुरु के सिर पर हाथ लगाकर किसी ने अपने सिर पर लगाया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल गुरु के चरणों में ही मस्तक झुकाया जाता है, केवल गुरु के चरणों को ही स्पर्श किया जाता है और फिर अपने माथे पर उनकी धूली को लगाया जाता है। गुरु के चरणों को ही क्यों छुआ जाता है? चरणों की धूल को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इस क्यों का जवाब आप खुद खोजें, खुद खोजने की कोशिश कीजिए। जब आपकी ये खोज पूरी हो जाएगी, यकीन मानिए आप नहीं रहेंगे। आपको अपने आप में भी अपने गुरु के दर्शन होंगे, और गुरु में आपको ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। गुरु में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म के दर्शन होंगे। इसीलिए तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म की उपाधि दी गई है, वेद व्यास की उपाधि दी गई है। तभी आपका जीवन सही मायने में जीवन कहलाएगा। देवी देवता भी गुरु सानिध्य प्राप्त करने के लिए धरती पर मानव रूप में अवतार लेते थे।
भगवान श्री हरि कृष्ण जी ने भी मानव रूप में जब जन्म लिया था तब उन्होंने भी गुरु शिष्य पद्धति को स्वीकार किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु धारणा की थी, गुरु बनाए थे उन्होंने भी। माता सीता के भी गुरु थे। भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने भी भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में स्वीकार किया था। माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में स्वीकार किया तभी उनको अपने शक्ति स्वरूप की पहचान हुई थी। अच्छा, गुरुओं का जो संग होता है ये भी बड़ा दुखदाई होता है। गुरुओं की संगत में जितनी देर बैठे रहोगे ना, आपको बहुत सुख का अनुभव होगा। गुरुओं के प्रवचन जितनी देर सुनते रहोगे, आप अपने घर की, समाज की सभी दुख तकलीफ़ों से परे रहोगे। तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको घर की कोई चिंता है। घर में होते तो 100 चिंताएं आपको सताती हैं, परंतु जब आप गुरु की संगत में बैठे सत्संग या उनके प्रवचन सुन रहे होते हैं तब आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब गुरुओं की संगत में बैठकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं तो गुरुओं की संगत कैसे दुखदाई हुई। वो ऐसे दुखदाई हुई कि जितनी देर तो आप बैठे हो आपको सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है। जैसे ही आप गुरुओं की संगत से उठकर अपने घर की ओर जाते हैं तो फिर वही चिंताएं, फिर वही परेशानियाँ। इसलिए कहा जाता है कि गुरु भी बड़ा भारी दुख दे जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की टॉफ़ी अगर कोई छीन लेता है तो बच्चा रोने लगता है, उसी तरह गुरुजनों से बिछुड़ना भी बड़ा दुख देता है। इसलिए एक बार गुरु का अगर दामन पकड़ लो ना तो उस दामन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी देर आप शारीरिक रूप से सत्संग में बैठे हैं, अपने गुरु के प्रवचन सुन रहे हैं, उतनी देर तो ठीक है, लेकिन जब आप जाते हैं तब मानसिक रूप से अपने गुरु के साथ जुड़िए। जब आप मानसिक रूप से अपने गुरु के साथ जुड़े रहेंगे तब आप घर जाकर भी उन सभी परेशानियों से मुक्त रहेंगे जो आपको गुरु से बिछुड़ने के बाद प्राप्त होती हैं। घर की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं, काम की चिंताएं, अनेकों चिंताएं होती हैं। पर जब आप अपने गुरु से मानसिक रूप से जुड़ेंगे तब आपको कोई भी चिंता नहीं सताएगी। ऐसा यकीन करिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से भी आप अपने गुरुओं से जुड़े रहिए ताकि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप मोह माया से बिल्कुल ही दूर रहें। क्योंकि समाज में आए हैं तो गृहस्थी तो निभानी ही होगी, सामाजिक कर्तव्य तो पूर्ण करने ही होंगे। इसलिए ऐसा कर्म कीजिए जिससे आपके गुरु का सर गर्व से ऊंचा हो सके। ये नहीं कि गुरु ने कुछ कह दिया थोड़ा सा और खड़े हो गए गुरु के विरुद्ध विरोध करने के लिए। गुरु है तो परीक्षाएं भी लेंगे, डांटेंगे भी आपको। गुरु परीक्षा तभी लेते हैं जब वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य अब आगे बढ़े। जब गुरु चाहेंगे कि मेरा शिष्य अब अगली कक्षा में प्रवेश करे तब गुरुजन परीक्षा लेंगे ही लेंगे। क्या स्कूल में परीक्षाएं नहीं होती हैं? स्कूल में भी परीक्षा होती है। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, परीक्षा देते हो, फिर उस परीक्षा में सफल होकर आप अगली कक्षा में प्रवेश करते हो। क्या बिना परीक्षा किए आपने बीए कर ली है? नहीं की ना। इसी तरह गुरु भी परीक्षाएं लेते हैं। जिस गुरु ने आपके पूरे जीवन का उद्धार करने का बीड़ा उठाया हो, क्या वो गुरु परीक्षा लेने के अधिकारी नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए गुरु परीक्षा लेते हैं। गुरु सानिध्य में जाने वाला हर शिष्य सोने के कंकर की तरह है। गुरु जब चाहते हैं कि वो उस कंकर के जितने भी गुण हैं उन गुणों को इकट्ठा किया जाए और किसी आभूषण का रूप दिया जाए तब गुरु परीक्षा लेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। सुनार के पास कभी देखा है सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर सुनार की दुकान की शोभा बढ़ा रहा हो? नहीं देखा ना। सुनार के पास क्या होता है? सोने की ईंट। आप सुनार के पास जाते हैं, उन्हें कोई आभूषण बनने के लिए देते हैं, तब सुनार क्या करते हैं?
जितना आपको आभूषण बनाना है उसके हिसाब से सोने की ईंट को काट कर अलग कर देते हैं। उस सोने के टुकड़े को गलाया जाता है, तपाया जाता है, ठोका जाता है। नोकीले औजारों के साथ उस आभूषण को आकार दिया जाता है, उसमें डिज़ाइन दिया जाता है। फिर वो आभूषण किसी के हाथ की, किसी के गले की और किसी के मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उसी प्रकार गुरु भी जब शिष्य के गुणों को इकट्ठा करके उनकी परीक्षाओं द्वारा शिष्य को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने कुल का मान सम्मान बढ़ा सकें, अपने कुल का नाम रोशन कर सकें। क्या माँ बच्चे की परीक्षा नहीं लेती है? एक छोटा बच्चा जिसने चलना नहीं सीखा, माँ उसे चलना सिखाती है, उसकी उंगली पकड़ती है और बच्चे को एक एक कदम आगे बढ़ाती है। फिर अचानक ही अपनी उंगली धीरे धीरे बच्चे की मुट्ठी से निकाल लेती है। बच्चा एक दो कदम चलता है और गिर जाता है। माँ आगे बढ़ती है, बच्चे को उठाती है और फिर उस बच्चे को चलने के लिए कहती है। बच्चा एक दो कदम चलता है और फिर गिर जाता है, परंतु माँ बार बार बच्चे को उठाती है, उसे चलने के लिए प्रेरित करती है। ये भी तो परीक्षा है। माँ परीक्षा ले सकती है तो गुरु परीक्षा क्यों नहीं ले सकते? तुमेव माता च पिता तुमेव, गुरु ही माँ है, गुरु ही पिता है, तो गुरु परीक्षा क्यों नहीं ले सकते? अगर एक माँ छोटे से बच्चे की परीक्षा ले सकती है, गुरु भी हमें चलना सिखा रही हैं। गुरु भी हमें जीवन की डगर पर, धर्म के पथ पर चलना सिखा रही हैं। इसलिए गुरु यदि परीक्षा लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो सबक आप जीवन रूपी पुस्तक से सीखेंगे, इस जीवन रूपी पुस्तक को पढ़कर आप जो ज्ञान अर्जित करेंगे, वो ज्ञान आपको किसी भी किताब में नहीं मिल सकता है। जीवन भी एक स्कूल है, एक किताब है जिसे पढ़ना गुरु ही सिखाते हैं। इसलिए गुरुओं पर हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा ये अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास रखिए कि गुरु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक बहुत ही उच्च कोटि के गुरु थे, उनके बहुत से शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य ऐसे थे जिन्हें सब लोग मंद बुद्धि कहा करते थे। वे सब लोग कहते थे कि ये जड़मती है, यानी कि मूर्ख है। हर कोई उससे अपना कार्य सिद्ध करवाया करता था। एक दिन गुरुदेव के प्रवचन हो रहे थे, तो उनके पास में वो मंद बुद्धि शिष्य भी खड़ा था, अन्य और शिष्य भी थे। जब उन उच्च कोटि के संत के प्रवचन चल रहे थे तो अचानक उनका स्वास्थ्य कुछ बाधित हुआ। तो वो संत कहने लगे कि शिष्यों, आज केवल इतना ही अध्ययन करेंगे, मेरा स्वास्थ्य कुछ बाधित है, आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जैसे ही वो उच्च कोटि के संत खड़े हुए तो उन्हें चक्कर आ गया। मंद बुद्धि शिष्य जैसे ही अपने गुरुदेव को पकड़ने लगा तो गुरु ने पलटी कर दी। अब जैसे ही गुरु ने पलटी की और शिष्य का हाथ अपने गुरु को पकड़ने के लिए आगे हुआ तो वो पलटी संयोगवश शिष्य के हाथ पर हो गई। सभी अन्य शिष्यों ने अपनी नाक पकड़ ली और कहने लगे, छी छी छी, ये तो सदा मूर्ख ही रहेगा। तो वो संत कहने लगे उस मंद बुद्धि शिष्य से, अरे ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे मुंह से निकली हुई गंदगी को अपने हाथों में क्यों ले लिया? तब वो मंद बुद्धि शिष्य कहने लगा कि प्रभु, यदि आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द अमृत तुल्य है तो आपके मुख से निकला हुआ ये गंदगी नहीं, प्रसाद है। मंद बुद्धि की बात सुनकर सभी शिष्य फिर से छी छी करने लगे। तो संत ने कहा कि ठीक है, अगर ये प्रसाद है तो जाओ सब में बांट दो, तत्पश्चात तुम भी ग्रहण करना। तो शिष्य ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कहकर जैसे ही शिष्य अन्य शिष्यों के पास जाता तो सब उसे गालियाँ देते।
सब कहते अरे तू मूर्ख है, सदा मूर्ख ही रहेगा। कोई उसे कहता कि खुद तो फंसा, तूने हमें भी फंसा दिया। तो कोई कहता कि तेरा जीवन ही केवल गंदगी खाने के लिए हुआ है, ये गंदगी केवल तेरे लिए है, तू ही खा। अनेकों प्रकार से उस शिष्य को सबने बुरा भला कहा। शिष्य अपने गुरु के पास गया, आँखों में अश्रु थे और कहने लगा कि प्रभु, आज आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं कि आपके मुख से निकला हुआ अमृत केवल मेरे ही भाग्य में लिखा है। तो संत बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ठीक है, अगर ये तुम्हारे ही भाग्य में है तो ठीक है, तुम ग्रहण करो इसको। सभी अन्य शिष्यों ने जब ये बात सुनी तो दोबारा अपनी नाक पर हाथ रख लिया और कहने लगे कि ये तो महामूर्ख है। तो जैसे ही उस मंद बुद्धि शिष्य ने अपने मुख में प्रसाद डाला तो सभी शिष्य छी छी कर उठे और वो मंद बुद्धि शिष्य वाह वाह कर उठा। कहने लगा कि हे गुरुदेव, हे कृपा निधान, आप मुझ पर इतने दयालु हैं, ये मुझे नहीं पता था। आज के इस प्रसाद का तो आनंद ही कुछ अलग है। आपको कैसे पता कि मुझे मूंग का हलवा बेहद पसंद है। आज तो मूंग के हलवे में बादाम काजू भी क्या भर भर के डाले हैं महाराज। आज तो मैं धन्य हो गया। तो जैसे ही मंद बुद्धि शिष्य की ये बात अन्य शिष्यों ने सुनी तो वो कहने लगे, मूंग का हलवा? सभी आश्चर्यचकित हुए और दौड़े शिष्य की तरफ कि देखे क्या ये सच बोल रहा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि उसकी मंद बुद्धि शिष्य के हाथ में सचमुच में ही मूंग का हलवा था और बादाम काजू खोया किशमिश सब कुछ डला हुआ था उसमें, तो सब शिष्य संत के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि गुरुदेव, हमें नहीं पता था आप ये भी चमत्कार करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये चमत्कार मैंने नहीं किया, ये चमत्कार तो इसकी श्रद्धा का है। जो जैसा चाहेगा वो वैसा ही पाएगा और वैसा ही खाएगा। अब इसने अगर मेरे मुख से निकली गंदगी को प्रसाद समझा है तो क्या मैं इसे गंदगी खाने दूंगा? इसका विश्वास इसे गंदगी खाने देगा? तो ये होती है गुरुओं की महिमा। सशरीर अगर गुरु सामने है और आपको अपने गुरु पर ही यकीन नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन सा आपके पास खड़े हैं? जब आपको अपने गुरु पर ही यकीन नहीं है तो जो दिख ही नहीं रहे हैं उन पर यकीन कैसे करोगे? इसलिए भगवान पर यकीन करना है तो गुरु पर यकीन होना अत्यधिक आवश्यक है। परीक्षा किसने नहीं दी थी? क्या राजा हरिश्चंद्र ने परीक्षा नहीं दी थी? जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र ने ली थी तब राजा हरिश्चंद्र को अंततः दिव्य लोक प्राप्त हुआ था। अगर इसकी कथा करने जाएंगे तो समय काफ़ी व्यतीत हो जाएगा। समय को देखते हुए इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं की जाएगी। केवल इतना ही कहा जाएगा कि राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आज कलयुग में भी अमर है और उनका नाम अमर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के हर एक वचन का पालन किया। जिस तरह उनके गुरु कहते गए वो करते गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे गुरु मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा, इसलिए उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए आप सभी अपने गुरुओं की वचनों का पालन करें, अपने गुरुओं के कहे हुए पथ पर चलें, मार्गदर्शन पर चलें, गुरु पर विश्वास करके उनकी हर एक आज्ञा का पालन करें। दुर्गा सेना संगठन के अध्यक्ष श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा पूरे विश्व को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप सभी गुरु पूजन करें और व्यास पूजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अपार कृपा से गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर गुरु महिमा पर कहे गए 2 शब्दों का जरूर पालन करें।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।